Assalamu alaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all of you are very fine and staying very safe and sound at your homes. So, class 4, it's your Monday's lecture. I welcome all of you to the English lecture. So, it's 24th of May 2021. Okay, so come to your English lecture. Today, we are going to start a new chapter. I want to stay awake. Yes. So, first of all, we will start from the drill of some new words and the meanings. Okay? Then we will start the starter. Okay? फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू जो हम आगे हमने चैप्टर पढ़ना है विच इज़ ऑफ 2 पेजेस. उसमें जो कुछ आपके लिए नए लफ्ज़ हैं मैं आपको उनके वर्ड्स का तलफ़ुज़ बताऊँगी कि किस तरीके से हम लोगों ने पढ़ना है. एंड देन आई विल टेल यू द मीनिंग्स. ओके, ताकि जब हम चैप्टर पढ़ें तो जब रीडिंग करें तो आपको ईज़िली समझ आ जाए उस चैप्टर की. ठीक है, तब जब भी वो वर्ड आएँ, ये सब वर्ड्स जो यहाँ पे लिखे हैं ये सब वर्ड्स आपके चैप्टर में हैं. तो जब हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे तो आपको बड़े अच्छे से चैप्टर की समझ आ जाएगी. ओके, सो नाउ आई विल टेल यू द pronunciation and how to read these words and the meanings of these words. Okay, let's begin. So the first word is tired. T-I-R-E-D. Tired. What is this word? Tired. Tired means thaka hua. Okay, next word is sleepy. Sleepy, नींद में. ठीक है, third word is stay. Stay. And what will be the second form of stay? Stay का मतलब होता है रहना, यानी आप जैसे आप कहीं किसी के घर रहते हैं तो उसको कहते हैं इंग्लिश में stay, रहना. ठीक है, and the second form of the stay will be stayed. S-T-A-Y-E-D, stayed. Okay, next word is awake. Awake का मतलब जागा हुआ. ठीक है, third word is perhaps. Perhaps. Okay, and meaning of this word is शायद. ठीक है, जैसे शायद जब आपको किसी चीज़ का कंफर्म नहीं होता आप कहते हैं ना शायद, इसका मीनिंग उसका इंग्लिश में किसको कहते हैं? perhaps. नेक्स्ट वर्ड इज arrived. Arrived which means पहुंचा. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज tea leaves. टी लीव्स क्या होते हैं? चाय की पत्ती. टी कहते हैं चाय को, लीव्स किसे? लीव्स उसके पत्ते. ठीक है, तो चाय की पत्ती. नेक्स्ट वर्ड इज एम्परर. एम्परर, शहनशाह. नेक्स्ट वर्ड इज अनईटेबल. अनईटेबल, जो खाने के काबिल ना हो, यानी ऐसी चीज़ें जो आप खा नहीं सकती. ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ब्रॉट. ब्रॉट, लाया यानी लेकर आना. ठीक है, स्प्रेड. स्प्रेड करना मतलब फैलाना. नेक्स्ट वर्ड इज अक्रॉस, एक तरफ से दूसरी तरफ. ओके, एक्साइटमेंट, जैसे आप कहते हैं ना एक्साइटेड हो जाना, वो दैट आप कभी कहते हैं ना आई एम एक्साइटेड फॉर द न्यू कार्टून्स, उसको. और फिर जब आप वो एक्साइटमेंट महसूस करते हैं तो आप कहते हैं जब आप वो एक्साइटमेंट महसूस करते हैं उसको उर्दू में कहते हैं जोश. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ वंडरफुल. व्हाट इज़ दिस वर्ड? वंडरफुल विच मीन्स हैरत अंगेज. ठीक है, कैरिंग. कैरिंग का मतलब पकड़ा हुआ है, यानी आपने कोई चीज़ पकड़ी हुई है तो आप उसको जिसमें कहते हैं कैरी किया हुआ है. तो इसकी कैरी के आगे आई लग गया, यानी वो जो काम हो रहा है उसके साथ जो काम हो रहा होता है साथ आई लग जाता है. कैरी, और कैरी का मतलब पकड़ना, और आई जब लग जाता है तो वर्ड बन जाता है कैरिंग, मतलब पकड़ा हुआ. यानी अभी आपने वो काम, अभी आप वो चीज़ कर रहे हैं. आई हमेशा उन चीज़ों के साथ लगता है जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, okay, so these are some difficult words. So now come to your starter, which is on the page number 21. So let's look at this beautiful picture. What can you see in this picture? There are 2 women and they're holding a basket, and what's in it? There's some leaves, right? And she's even holding something in her hand, some leaves, right? So let's see what's written here in the starter. Okay, a student said to his teacher. एक स्टूडेंट यानी तालिब इल्म ने अपने उस्तादा को क्या कहा? I feel tired and sleepy. मैं ऑल द टाइम, मैं हर वक्त बहुत थका हुआ और नींद महसूस करता हूँ. I can't stay awake to study your lessons. मैं
जागा हुआ महसूस नहीं कर पाता जब मैं आपके लेसन यानी आपको जो पढ़ा रही होती मैं तब जागा हुआ महसूस नहीं कर पाता, मुझे बहुत थकावट सी महसूस होती है, मुझे बहुत नींद आती है। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए? द टीचर रिप्लाई, टीचर ने कहा हियर इज़ अ प्लांट, यहाँ एक प्लांट है, इट विल कीप यू अवेक। वो अवेक मतलब जागना, ठीक है। यहाँ पे एक प्लांट है जो तुम्हें आपको जागने में मदद देगा। व्हेन यू फील टायर्ड और स्लीपी पिक अ फ्यू लीव्स फ्रॉम दिस प्लांट। टीचर ने कहा जब आप थका हुआ और जब नींद में महसूस करो, आप कुछ पिक कर लो यानी उठा लो, इस दरख्त से कुछ पत्ते उठा लो एंड च्यू देम, उनको चबा लो, ठीक है। सून यू वॉन्ट फील स्लीपी। उन्होंने टीचर ने कहा जब तुम थका हुआ और नींद महसूस करो तो तुम इन कुछ पत्तों को इस प्लांट से उतारो और इनको चबा लो, फिर तुम नींद में बिल्कुल महसूस नहीं करोगे। इंडीड, बेशक, यू विल फील यंग एंड स्ट्रॉन्ग अगेन। टीचर ने कहा बल्कि तुम दोबारा से बहुत मजबूत और बहुत फ्रेश महसूस करने लग जाओगे, तुम्हारी सारी थकावट और सारी जो नींद है वो बिल्कुल भाग जाएगी। विच प्लांट वॉज द टीचर टॉकिंग अबाउट? अभी कौन सा प्लांट था जिसके बारे में टीचर अब बात कर रही थी? वॉज इट कॉफ़ी? क्या वो कॉफ़ी का प्लांट था? और टी और कोको, ओके, वो कॉफ़ी का प्लांट था या टी का या कोको का? कॉफ़ी का प्लांट था। उन्होंने ऊपर बात की लीव्स की, तो कॉफ़ी के लीव्स होते हैं? नो, कॉफ़ी के पहले बीन्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बीन्स होते हैं, उसको शेक करके फिर कॉफ़ी बनती है, और फिर होते हैं टी, जो हम चाय पीते हैं, ठीक है। चाय के होते हैं पत्ते, चाय के लीव्स होते हैं और उसको सुखाया जाता है और उसके बाद पत्ती बनती है। फिर कोको, अब कोको क्या है? कोको पाउडर, जैसे आप यूज़ करते हैं अपने बेकिंग में, जब आपने केक बनाते कोको पाउडर यूज़ करते हैं ना, तो वो जो कोको वो पाउडर की फॉर्म में होता है, लेकिन वो पहले किस तरह होता है जब वो दरख्त पे आता है, तो वो भी बीन्स की फॉर्म में होता है, ठीक है, दानों की फॉर्म में। कॉफ़ी भी और कोको भी, कोको पाउडर जो होता है वो भी, ठीक है। लेकिन टी जो है, जो पत्ती है, वो उसके बीन्स नहीं होते, उसके दाने नहीं होते, उसके क्या होते हैं? लीव्स होते हैं। तो what do you think? The teacher is talking about coffee leaves, tea leaves, or cocoa leaves? Yes, the teacher is talking about the tea leaves here. The teacher is recommending to his student that you should eat the tea leaves and then you won't feel sleepy. वो टी लीव्स के बारे में कह रही है कि टी लीव्स को चबा लो और वो आपको फ्रेश करने में मदद देंगे। नाउ रीड द स्टोरी। अब उन्होंने कहा आप अपनी स्टोरी को रीड करें, फिर आपको पता लगेगा कि स्टोरी में इन चाय की पत्तियों का कहाँ जिक्र किया गया है। एंड नाउ यू विल सी इन द स्टोरी दैट देयर इज़ अ लॉन्ग डिस्कशन अबाउट द टी लीव्स। आप देखेंगे उसमें टी लीव्स के बारे में कुछ बात हुई है, ठीक है। सो स्टार्टर में इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया टी लीव्स के बारे में कि टी लीव्स मदद देते हैं आपको जागने में और आपको आपकी नींद भगाने में और आपको थकावट आपकी दूर करने में, ठीक है। सो now we will read the story in our next lecture, which is very interesting and I hope you all will enjoy it. So now I will tell you the home task, learn the spellings and meaning of the new words. तो मैंने आपको पीछे मीनिंग्स वर्ड्स करवाए, आपने उनके स्पेलिंग्स अच्छे से याद करके उनके मीनिंग्स को जस्ट लर्न करना है, ओके। यू डोंट हैव टू राइट ऑल those meanings and the words in your copies, okay. You just have to learn and just learn and read, okay. So I will meet you in the next lecture class. Until then, take care. Allah Hafiz.